नमस्कार बच्चों, हिंदी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग 11वीं कक्षा की आरोह पुस्तक में दी गई कविता घर की याद को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कवि जेल में बंद थे। उन्हें अपने घर की बहुत याद आ रही थी। घर को याद कर रहे हैं वो इस कविता में। और घर क्या है, इसकी सार्थकता, इसका मर्म, यही इस कविता का केंद्रीय भाव है। घर का तात्पर्य घर की ईंटों दीवारों से नहीं है, उसके सदस्यों के आपसी स्नेह प्रेम से है, जिसके लिए कवि तड़प रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब कवि जेल में हैं, उस समय घर से विस्थापन की जो पीड़ा है, वो कवि के हृदय को अंदर ही अंदर सालती चली जा रही है। सावन का महीना है। लगातार हो रही बारिश में कवि अपने पारिवारिक जनों को याद करते हैं। एक एक करके वह अपने माँ, पिताजी, भाई बहन सबको याद करते हैं। माँ के निश्चल प्रेम को, पिता के साहस को, उनके जीवन शैली को और उनकी भावुकता को याद करते हैं। वह सोचते हैं कि पिताजी मुझ पांचवें पुत्र को सबसे ज़्यादा स्नेह करते हैं। मुझे वो सोने पर सुहागा कहते हैं, पर जब आज वो मुझे नहीं देखते होंगे तो कितने व्यथित होते होंगे और किस प्रकार मेरी माँ उन्हें समझाती होंगी कि वह अपने पुत्र के लिए परेशान न हो। वो आपके बताए रास्ते पर ही चल रहा है। अगर वो अपने पैर को पीछे हटाएगा तो मेरी कोख लज्जित होगी। इस तरह से कह करके मेरी माँ पिताजी को समझा रही होंगी। अत्यंत व्यथित दुखी कवियों की तरह भवानी प्रसाद मिश्र भी सजीव निर्जीव में अंतर करना भूल जाते हैं। जैसे कालिदास के मेघदूत में यक्ष अपने पत्नी वियोग में बादल को दूत बना देता है, वैसे ही कवि भवानी प्रसाद मिश्र भी अपने परिवार के विछोह के कारण सावन को दूत बना देते हैं और अपने मनोभावों को उनके सामने प्रकट करते हैं और कहते हैं कि घर जाकर मेरे परिजनों को बता दो कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मज़े में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है। और उसे समझाते हैं कि तुम सच्चाई को मत बताना, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। इस तरह से कवि अपने मनोभावों को सावन के द्वारा अपने परिजनों के पास भेजना चाहते हैं। और जब वो कविता का आरंभ करते हैं, उस समय बहुत बारिश हो रही थी। न केवल वातावरण में जल बरस रहा था, बल्कि उनकी आंखों से भी अश्रुधारा निरंतर बहते चले जा रहे थे। तो चलिए पढ़ते हैं उनकी कविता घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वो गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा,
जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके। खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। जब कि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। चार भाई चार बहने, भूजा भाई प्यार बहने। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। रो पड़े होंगे बराबर, पांचवें का नाम लेकर। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे, लगे होंगे उन्हें हेटे। क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना सहा होगा, दुख कितना बहा होगा। आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझ कर, और अपनापन समझ कर। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। वजन 70 सेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं।
देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। इस तरह से कवि ने अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा को अपने अंदर ही समाया है। सिर्फ अपने अंदर रखना चाहते हैं वो, अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वह सावन से कहते हैं कि वो मेरे बारे में सही बात न बता करके झूठी बात बताए कि मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, मस्त हूँ। इस तरह से कवि अपने बारे में परिजनों को बताना चाहते हैं। चलिए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। इस कविता में सावन के महीने का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। घर नज़र में तिर रहा है, माँ की गोद में सिर रखकर सोना, ये चाक्षुष बिंब का प्रयोग हुआ है। संयुक्त परिवार का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत है। माँ के स्वाभाविक स्नेह, पिता के साहस एवं उनके जीवन शैली का सुंदर एवं स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। पिता के वर्णन में वीर रस है। माँ द्वारा धैर्य बंधाने का स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत हुआ है। डंटकर ठेलना, अस्त होना, सोने पर सुहागा, लीक पर चलना, पाँव पीछे हटाना, कोख लजाना, कच्चा होना आदि मुहावरे का साभिप्राय प्रयोग किया गया है। भाषा सहज, सरल, खड़ी बोली है। प्रसाद गुण है। सावन का मानवीकरण किया गया है। सावन को दूत बनाने के प्राचीन परंपरा का प्रयोग हुआ है। सावन के लिए सजीले, हरे, पुण्य, पावन आदि विशेषणों का प्रयोग कवि ने किया है यहाँ पर। और बस शब्द में यमक अलंकार है। केवल, एक बस का अर्थ है केवल और एक बस का अर्थ है नियंत्रण। और पानी गिर रहा में भी यमक अलंकार है। एक पानी बारिश का है और दूसरा उनके नेत्रों से अश्रु है। बक और शक जैसे शब्दों के द्वारा भाव प्रभावी हो रहे हैं। बोल, हिचकना, बिचकना, लजराना जैसे स्थानीय शब्दों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।